महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा भूचाल आ गया जब वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा कि वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन के दौरान अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा और इसे कौन आगे बढ़ाएगा, ये तय करने के लिए एक समिति बनाई गई है। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अजीत पवार, जयंत पाटिल समेत पार्टी के कुछ और वरिष्ठ नेता इस समिति का हिस्सा होंगे। 4 दिन पहले ही शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। शरद पवार के अचानक इस्तीफे के ऐलान के बाद कार्यकर्ता भावुक हो गए। पार्टी नेता संजय पाटिल तो इस फैसले के बाद रो ही पड़े। यहां तक कि खुद शरद पवार भी भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू थे। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा कि उनके इस्तीफे के बाद चाहे कोई भी अध्यक्ष बने, लेकिन वो ही उनके प्रमुख होंगे। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग की। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया है। साथ ही कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की। पार्टी ने यूथ वोटर्स को साधने के लिए भी घोषणाएं की हैं। इसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का वादा भी शामिल है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम राउंड में है। कर्नाटक के होसपेट में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले प्रभु श्री राम से इनको तकलीफ थी, अब जय बजरंग बली बोलने वालों से नफरत है। आपको बताएं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को होने वाले मतदान को लेकर सभी पार्टियों के नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिवमोगा में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की यह सरकार चोरी की सरकार है। बीजेपी ने 3 साल पहले लोकतंत्र को नष्ट कर इसे चुरा लिया। पीएम मोदी इस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल ने इस मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। 5 जून को हाईकोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों की वजह से कोर्ट अगले महीने 5 जून को खुलेगा। इसके बाद ही इस पर फैसला आ पाएगा। सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम मामले में दोषी पाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को भी नाम सामने आया है। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक मनीष सिसोदिया के तत्काल सचिव सी अरविंद ने बताया कि सिसोदिया के आवास पर हुई एक बैठक में राघव चड्ढा भी मौजूद थे। इस बैठक में विजय नायर के अलावा पंजाब सरकार के एसीएस वित्त आबकारी आयुक्त वरुण रुजम, एफसीटी और पंजाब आबकारी के अफसर भी मौजूद थे। इस मामले में पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल का नाम सामने आ चुका है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3325 नए मामले सामने आए हैं। 6379 लोग ठीक भी हुए। महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का 89 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया। अरुण गांधी के बेटे तुषार गांधी ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अरुण गांधी पिछले काफी दिनों से बीमार थे। अरुण मणिलाल गांधी महात्मा गांधी के दूसरे बेटे मणिलाल गांधी के बेटे थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1934 को दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में हुआ था। उनके पिता यहां छपने वाले अखबार इंडियन ओपिनियन के संपादक रहे, जबकि मां इसी अखबार में पब्लिशर थीं।